आज इस पॉडकास्ट में ना थोड़ा-सी मैं अभी एक्साइटेड हूँ, मैंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं और अगर मेरे मुँह से कुछ गलत गलत बात निकल जाए या मैं आपको थोड़ा कुछ बोल दूँ, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। अभी जो मिले थे थोड़ी देर पहले वो अभिषेक व्यास से मिले थे और अभी एक पॉडकास्टर अभिषेक व्यास की भूमिका निभाने वाला हूँ। तो उसमें कुछ सवाल हो सकते हैं, जो जनता के सवाल हो सकते हैं, मेरे भी सवाल हो सकते हैं और सिर्फ़ हम बातचीत करेंगे, उसको अपन अग्रेसिव वे में नहीं लेंगे। बट आज के इस पॉडकास्ट में विशेषकर कुछ दिन पहले मैं एक रील बनाने वाला था। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड था सर, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, कुछ दिन पहले मैंने बोला यार ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ने दिमाग खराब कर दिया है। मैं रील बनाऊँगा कि पीला पहनो, सफ़ेद पहनो, वो खाओ, ये नंबर डालो, वो नंबर डालो। ये सिर्फ़ धंधा बनाने के लिए इस इंडस्ट्री में हर बंदा आ रहा है और ये बात कर रहा है। मैं लिटरली सही आज इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था कुछ दिन पहले। मैं खुद भी विश्वास रखता हूँ और नहीं भी रखता हूँ। मैं हर बंदे का पर्सपेक्टिव लेता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट में एक बात तो बोली थी कि जितनी धारणाएँ हैं दुनिया में उतनी धारणाएँ रहेगी। आपको सिर्फ़ उसका एक अडॉप्शन करना है और अपना एक पर्सपेक्टिव देना है और आपको अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी है। और मैं मेरी ऑडियंस को भी यही बोलता हूँ, इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतनी बातें हो रही है, सब बातें सुनो, सबको समझो, जो तुम्हारे काम की हो बस उसी को पिक करो, उसी में तुम्हारी ज़िंदगी है, नहीं तो नहीं बन पाएगी। करेक्ट सर? बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी। मेरा मानना ऐसा है कि ज़िंदगी के अंदर आपकी लाइफ़ की स्टोरी जो है ना, हाँ, वो पहले से डायरेक्ट हुई हुई है। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि अगला सीन है, ये हो गया तो यार क्या होगा? हम डरते हैं, पर हम उसको चाह के भी चेंज नहीं कर कर सकते क्योंकि वो पहले से डायरेक्ट होके आई है। ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी है, बट यहाँ पे एक ही फ़र्क है हुँ, कि आप उसको अपनी प्रार्थना से, आपका जिस भी शक्ति पे विश्वास है, उनके आगे प्रार्थना से, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई भी ज़िद है ना, वो उसकी माँ पूरी कर देती है। ऐसे ही ईश्वर, अगर आपकी प्रार्थना में बल होगा और वो ज़िद आपके हित में होगी, तो आपकी पूरी कर देगा। हुँ। ठीक है? ये मेरा मानना है और मैं इस पे मैंने बहुत अनुभव किए हैं अपने जीवन में इसको आपने लेके। अनुभव किया है? बहुत अनुभव किए। कोई एक इंसिडेंट से शुरुआत करते हैं अपन? थोड़े दिन पहले की बात है, मैं वैष्णो देवी दरबार में अभी माथा टेकने गया और आरती का टाइम था। तो मुझे लगा वो दर्शन अच्छे से होंगे नहीं क्योंकि मेरा चॉपर लेट हो गया, सब मतलब जो भी था मैं लेट पहुँचा वहाँ पे। उस टाइम मुझे तो अंदर से बहुत गिल्टी फ़ील हो रही थी कि मैं आया भी हूँ और ऐसा है, वैसा है करके नहीं दर्शन हो पाएगा। जैसे ही मैं गुफ़ा के अंदर गया, मेरे आँखों में से आँसू थे। मैंने प्रार्थना की, माता रानी इतनी दूर आपने यहाँ तक लेके आए तो दर्शन 10 सेकंड के मत देना। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं 10 मिनट खड़ा रहा वहाँ पे, हाँ, वहाँ खड़े रहे। खड़ा रहा। तो ये जो प्रार्थना है ना, अगर आपके हित में है तो प्रार्थना आपकी ज़रूर पूरी होती है ज़रूर। तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये आपकी फ़िज़िकल बॉडी की इच्छाओं को पूरी करने की एक साइंस है। इनसे ऊपर की दुनिया अध्यात्म की है। जब आप उस लेवल पे पहुँचते हो ना, तो फिर ये सब चीज़ें साइड रह जाती हैं। फिर आपका विश्वास और आपका प्रेम वही काम तो करता आप क्या कह रहे हो अध्यात्म सबसे बड़ा? है। अध्यात्म से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। पर अध्यात्म को आपको बिना स्वार्थ के चलना पड़ेगा उसमें, बिना स्वार्थ के? बिना स्वार्थ के। अध्यात्म नाम ही उसी का है। हुँ, 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 हुँ। स्वार्थ से क्या परिभाषा है आपकी? मतलब आज मान लो कि मेरा दोस्त बीमार हो रहा है, जी। बट जैसे मेरे एम्प्लॉयी है, मेरा दोस्त भी एम्प्लॉयी भी ये काम करता है, बीमार हो रहा है। मेरा स्वार्थ भी इसके प्रति अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, अगले दिन काम नहीं होगा और मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ ये बंदा ठीक हो जाए। तो ये मेरा तो स्वार्थ है। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है। हाँ। ये आपका कर्म को लेके आप तत्पर हो कि हुँ। आप जिस फ़ील्ड में हो, उसमें आपको जो कर्म करना है, उसके लिए सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, ठीक है? और जब आप कर्म में तत्पर हो, तो वही आपकी भक्ति भी है। कर्म ठीक से करना, वो सबसे बड़ी भक्ति है। चलो एक बात और करते हैं अपन, यहाँ पे पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अभी तक अपन ने शुरुआत नहीं करी पॉडकास्ट की, बट एक और बात अपन मैं करना चाहूँगा, कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? अब ये आपने क्वेश्चन जो पूछा है ना, इसके मैं 2 तरह से आंसर ठीक है, दूँगा आप 2 आपको। आंसर दीजिए। भाग्य से बड़ा कर्म हो सकता है, जब आप कर्म में तत्पर हो और आपका ईश्वर पे विश्वास है तो। तब आपका कर्म जो है वो भाग्य से बड़ा हो जाएगा। पर अगर आप कर्म में तत्पर ही नहीं हो, हुँ, तो फिर आपका भाग्य ही बड़ा है। करेक्ट। इस पे एक स्टोरी आई थी, आपने सही बात बोली है कि कर्म और भाग्य में लड़ाई हो रही थी, तो वो कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा? तो वही बात एक बार वो
जितने भी सैनिक थे उनके पास बहुत सारा सोना वगैरह था, बहुत सारा सब कुछ थे, पर उनके कर्म खराब थे, तो इसकी वजह से दूसरी सेना ने उनको मार दिया। तो भाग्य और कर्म बात कर रहे थे, देखो कि इसका कर्म अच्छे नहीं थे ना, तो इसका जितना भी सोना वोना था सब खराब हो गया, सब खत्म हो गया। तो हमेशा यही बात आती है कि हमेशा कर्म ही बड़ा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो अब आप बात आती है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की। जी। तो क्या मैं अगर कर्म कर रहा हूँ, फुल कर्म कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, फिर भी ऐसा होता है कि मुझे इच्छा मुताबिक चीज़ें नहीं मिल रही है, तब तो कर्म फिर बड़ा रहा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इच्छा मुताबिक चीज़ें उस टाइम नहीं मिल रही हैं, ठीक है? आप कर्म कर रहे हो, यहीं पे न्यूमरोलॉजी का रोल प्ले होता है, एस्ट्रोलॉजी का रोल प्ले होता है। क्या होता है कि आप कर्म किसके लिए कर रहे हो? हुँ, फिज़िकल बॉडी की अचीवमेंट्स के लिए, राइट। ठीक है? तो फिज़िकल बॉडी किस चीज़ से बनी है? 5 एलिमेंट्स से बनी है। अगर आपको अपने फिज़िकल बॉडी की कोई भी इच्छा की अचीवमेंट करनी है, तो आपको अपने नंबर के, आपके प्लैनेट्स के, आपके घर के, आपके ऑफ़िस के, जिसको हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु बोल सकते हैं, उसके 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा ताकि आप लेके चल सको। जैसे एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ आपको, थोड़ी देर पहले भी मैं बता रहा था कि अगर आपकी बॉडी के 5 एलिमेंट्स कोई भी डिसबैलेंस होते हैं, तो आपको कोई ना कोई डिसीज़ हो जाती हुँ, है ना? ऐसे ही आपके नंबर के, हर नंबर का एक एलिमेंट है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल, 1 नंबर क्या है? वो सन है, सन का एलिमेंट क्या है? अग्नि है, ठीक है? 9 नंबर क्या है? मार्स है, मार्स का एलिमेंट क्या है? अग्नि है, एनर्जी है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो भी आप दिक्कत में हो, कम हो जाएगी तो भी आप दिक्कत में हो। हुँ, तो न्यूमरोलॉजी क्या है? वो एक उन नंबर्स के एलिमेंट्स को बैलेंस करने की साइंस है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? उन प्लैनेट्स के एलिमेंट्स को बैलेंस करने की साइंस है। वास्तु क्या है? आपके घर के एलिमेंट्स को बैलेंस करने की साइंस है। तो 3 हो गए, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। ये 3 के अलावा तो कुछ नहीं है दुनिया में, या और भी कुछ है ऐसा? नहीं, बहुत सारी साइंस हैं, वो तो हर एक का जैसा-जैसा उसका R&D है, हाँ। वैसी-वैसी चीज़ें। मैं इन तीनों को ही मानता अच्छा, आप तीन तीनों को मानते हो, तो तीनों में एक डिफरेंस बताओ, बेसिक डिफरेंस वास्तु में क्या है? वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, ये तीनों में डिफरेंस क्या है और ये तीनों आपस में रिलेट कैसे करता है? हूँ। ये तीनों एक दूसरे के ना कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में स्टोरी पढ़ी थी ना, सप्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ऐसे ही यहाँ पे भी यही लागू होता है कि एक दूसरे के साथ अगर इन तीनों को साथ लेके चलते हैं, तो हम बहुत जल्दी अपनी फिजिकल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या करती है? न्यूमरोलॉजी में आपके नंबर को वो बैलेंस करती है। चाहे न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी क्या है? न्यूमरोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी है आपकी नेम न्यूमरोलॉजी। नेम, नेम तो माँ-बाप ने रख दिया ना, रख दिया। अब प प जब पैदा हुए तो रख दिया, अभिषेक व्यास, नितिन, अक्षय सिंह। अब आप बोल रहे हो कि 20-25 साल बाद चेंज करेंगे, तो गलत बात हो गई सर। कोई बात नहीं, आप चेंज मत करो। नहीं तो मतलब आप थोड़ा-सी लॉजिक समझने की मैं कोशिश करेंगे आपको अपन लॉजिक लोग। बताता हूँ। क्या है कि सपोज़ करो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिसका ड्राइवर कंडक्टर है 3 और 4, मतलब आपकी डेट है, मान लो 3 नंबर से स्टार्ट होती है और उसका टोटल आता है 4 नंबर पे, राइट। ठीक है? अब आपका नेम आ गया 6 नंबर पे, ठीक है? अब 3 क्या है? 3 इज़ बृहस्पति, 6 इज़ शुक्राचार्य, दोनों अपोज़िट डायरेक्शन के गुरु हैं, ठीक है। ठीक है? अब आपका नेम 6 पे है और आपका डेट ऑफ बर्थ 3 पे है, तो दोनों आपको, कोई भी गुरु आपके साथ होंगे ना, तो वो आपको आशीर्वाद तो देंगे। कोई भी गुरु अपने किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, ये बात तो आप मानते हो? मानता हूँ। तो वो आशीर्वाद मिलेगा, पर होगा क्या कि जब आपका गद्दी पे बैठने का टाइम आएगा, तो दोनों आपस में झगड़ा कर लेंगे कि मैं बैठूँगा और मैं बैठूँगा। तो उस टाइम पे कभी-कभी ऐसा होता है कि एनर्जीज़ डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से बंदे की अचीवमेंट्स या तो लेट होती हैं, या जो अचीवमेंट उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। अगर वहीं हम उसके नाम को बैलेंस कर दें। क्या मैं आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इसमें? बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए। आप मना करोगे तो नहीं पूछूँगा मैं। नहीं, बिल्कुल आप पूछो। अच्छा ठीक है, पूछता हूँ। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे ये आ रहा है सर, अगर मेरे पिताजी न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं या वास्तु सीख जान रखे होते सब कुछ, तो वो मेरा नाम पहले ही चेंज कर देते, चीज़ें पहले ही चेंज कर देते, तो क्या आज चीज़ें वैसी होती जैसा अभिषेक व्यास चाहता था? जैसा अभिषेक व्यास चाहता था, वैसे उसके एफर्ट होने शुरू हो जाते। तो क्या जितनी मेहनत मैं आज कर रहा हूँ, क्या वो कम हो जाती? मेहनत उतनी रहती, अचीवमेंट बढ़ जाती। अचीवमेंट बढ़ जाती? अगर मेरे पापा वो करते, तो मैं तो व्यूअर से बोलूँगा कि भैया कि सब जितने भी लोग आज इसको देखेंगे इस पॉडकास्ट को, आपको पहले तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी सीखनी है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, वास्तु सीखना है। आप सीख लिए तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकते हो। बिल्कुल, इज़ इट राइट? बिल्कुल राइट।
देखो गलत हो दूस गया, जनता मुझे मारेगी सर। नहीं, नहीं, मैं आपको देखो इसमें 2 चीज़ें हैं अभिषेक हाँ। जी। जब हम आज से 30, 35, 40 साल पहले थे ना, तो हमारे फादर-मदर ने हमारे नाम रखे, उनको कुछ नहीं पता था। न्यूमरोलॉजी क्या होती है ना? एक एस्ट्रोलॉजर से हम नाम का अक्षर निकलवाते थे और उसपे नाम रख राइट। देते थे। न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं था। बट उस टाइम पे उनका भगवान के ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा था। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अगर आपका विश्वास और प्रेम है ना, तो ये सब साइंस साइड में है। अच्छा, एक बात और बहुत बढ़िया बोल दी आपने, बोला कि अपन वो नाम लिखवाते थे, निकलाते थे। तो एक वो होता है बोलने का नाम, और एक जो आपकी कुंडली वाला नाम। दोनों का अपना इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जो आपके अ, देखो इसमें 3 तरह से इम्पैक्ट आता है। पहला इम्पैक्ट आता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे नाम है। दूसरा इम्पैक्ट आता है जिस नाम से आपको दुनिया बोलती है। और इस सबसे ऊपर इम्पैक्ट आता है कि आप गहरी नींद में हो और आप किस नाम से उठ जाओगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नाम आपका चल रहा है ना, उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। आप ये कहना चाह रहे हो कि सब, अगर आप सो रहे हो, आपको आपको कोई भी घर के पुकार का नाम बुला दिया, तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर आपको जो दिखाना चाहिए वो उस नाम से दिखाना चाहिए, मतलब एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि भैया कि मेरे को इस नाम से बुलाया जाता है, न्यूमरोलॉजी के अंदर। न्यूमरोलॉजी के अंदर। मैं तो सबसे पूछता हूँ, हाँ। अगर आप मेरा चार्ट देखेंगे जब कोई मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आता है, तो मेरे उसके अंदर तो उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे क्या नाम है, उनकी ईमेल किस नाम से है, उनके निकनेम क्या हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पे नाम क्या है या अदर नेम है, मैं सबके हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करता हूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स के पास आता है, तो अंधविश्वास के लिए नहीं आता। राइट। ये एक साइंस है, ठीक है? और मैं कभी भी रेमेडीज़ में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास वाले उपाय बताता भी नहीं हूँ। मैं जहाँ से उनके एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, मैं उतने ही उपाय बताता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। मानस जी, एक बात बताओ, आज अपन 2025 में आ गए हैं, तो मतलब बहुत लोग पैदा हो गए होंगे, उनके नामकरण हो गए होंगे, नाम रख दिया गया होगा, कुछ भी नाम रख दिया गया होगा, और उनकी ज़िंदगी चल रही होगी। आज 2025 में ये बताओ कि अगर जिन्होंने अपना लाइफ में कुछ भी रख दिया और कुछ भी नाम हो गया हो, आज में ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है कि जिसको देख के, चेक करके एक ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म किया जा सके, नई ज़िंदगी जी जा सके, मेहनत होगी, अचीवमेंट ज़्यादा हो जाए? बिल्कुल है। एक्चुअली मैं यही चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के अंदर मैं कभी इसलिए मैंने ना प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जिसका नाम मैंने दिया 360 डिग्री न्यूमरोलॉजी कोर्स। उसके अंदर जो बेस है वो न्यूमरोलॉजी है। ठीक है? उसकी डीप एनालिसिस कैसे जब हम नेम नंबर को डिसाइड करते हैं। मान लीजिए मैंने आपका नेम नंबर देना है, ठीक है? अब मैंने आपका नेम नंबर डिसाइड करना है तो मेरे को सबसे पहला एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ेगा कि उसके बेड हाउसेज़ में कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, जिनके ऊपर मैं नाम नहीं दूँ। ख़ास तौर से 8th हाउस में जो प्लैनेट होगा, मैं उसके ऊपर उसका नाम नहीं दूँगा, ठीक है? और उसके गुड हाउसेज़ में कौन-सा प्लैनेट बैठा है, जिसके ऊपर मैं उसका नाम दे सकता हूँ। तो ये मेरा मानना है। इसको लेके मैं 360 डिग्री न्यूमरोलॉजी कोर्स लेके आया हूँ। जिसके नाम न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी की डीप इनसाइट्स 108 कंपाउंड्स उसको लेके हम कैसे हर कंपाउंड का क्या मीनिंग है ना? तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अक्षय सिंह अगर आपके पास आता है आज, एक इंडिविजुअल कस्टमर, इसको लोगे पहले तो आप? हाँ, मतलब इसका वो, इसकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी लोगे आप? हाँ, अभी ले लेते हैं। हैं? ले थोड़ी-सी ले लेते हैं, चलो। एक व्यक्ति बैठा है, सिर्फ़ हल्का-फुल्का सी अक्षय सिंह। कोई बात नहीं, लाओ। ये भी बहुत बातें बहुत करता है और क्वेश्चन बहुत पूछता है अजीब-अजीब मेरे से फ्लाइट में। मैं इसको पूछता हूँ, क्या इंटेंशन है तेरा? बोलता है, क्या सर, क्वेश्चन का आंसर तो दो आप, है ना? अक्षय सिंह जी बताइए। बताएँ अक्षय जी। AKSHAY SINGH डेट ऑफ बर्थ 28/12/96 28 12 96। 1996 28 से 1 10 8 2 10 और 3 13 13 10 23 23 और 6 29 और 9 29 और 9 और 30 11 2 13 पिताजी के साथ आपके संबंध कैसे हैं अक्षय जी? वो अच्छा है। हाँ, तो बस वो अच्छे ही रखने हैं आपको। आपके नाम की वाइब्रेशन ऐसी है कि 13 से 4 पे आपका नाम आता है। जब तक पिताजी से, आपके मेंटर से, आपके गुरु से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, तब तक आप जीवन में उन्नति की ओर चलते रहोगे। जैसे ही वो बिगड़ेंगे आपके, तो आपको कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। और दूसरा, अपने मन के मालिक खुद मत बनना, अपने मन के मालिक अपने से बड़े को बनने देना। तो ज़िंदगी के अंदर ये नंबर जो आपको मिले हैं ना, ये बहुत अच्छे नंबर हैं, ठीक है? अपने 28 से 1 आता है, ये भी एक थोड़ी देर के लिए राजयोग लेके आता है। तो शायद आप जब
मेरे को पता नहीं, आपके फादर से आपको पूछना पड़ेगा, फादर मदर से। जब आपका बर्थ हुआ होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी फैमिली में आए होंगे। एक बार आप पता करके देख लेना, ठीक है? 28 से 1 से 10 3 13 13 का 4 ये तो 4 ट्रू हो गया। 4। पिछले साल क्या नया किया था आपने? पिछले साल क्या नया किया था? यहाँ आया था ना, ये कंपनी ज्वाइन किया। लाइफ में चेंज आ के उससे पिछले साल कितने माइंड में द्वंद चल रहे थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, या फंस गया मैं, अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ऐसा था? हाँ, मेरे का स्कोप ही नहीं था। ठीक है। इस साल थोड़ा सा सावधान रहना एक्सीडेंट से, और थोड़ा हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसके जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंच जाना कि आगे की प्रॉब्लम नहीं आए। कुछ बहुत अच्छा भी होगा और कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ सकती है, उसके लिए सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो और केसर का तिलक यहाँ लगाओ, लगाता जैसे नहीं, मैंने लगा लगा के रखा है। लाया नहीं आज, ये रोज ठीक है, लगाता है कैसे तो रहती वो लगा। बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ये बात तो आपने ट्रू बोल दी, मैंने बोला था पापा से संबंध बना के रखना, कल मैंने भी बोला, कल फ्लाइट में आ रहे थे ये बात मैंने इसको बोली, मैंने बोला पापा से अगर रिलेशन अच्छे ना बना के रखना, खराब मत कर देना। 13 से 4 है, बहुत अपनी कम्युनिकेशन से बहुत पैसा आएंगे हाथ में, बहुत पैसा कमाएंगे अपनी कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग स्किल के मास्टर रहेंगे। मार्केटिंग स्किल्स पे काम करो अपना। बता इनको कैसे पता चला? तो मार्केटिंग स्किल है, कैसे पता चला? 13 से 4 है, मार्केटिंग का मास्टर होता है। 4 नंबर के लिए नहीं कहा, तेरह तेरह हर नंबर का अब 4 नंबर भी होता है और 13 से भी 4 आ रहा है, दोनों का कॉम्पोजिशन ही अलग है। 13 से 4 क्या है, सूर्य और बृहस्पति की ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो सूर्य और बृहस्पति की ब्लेसिंग से राहु बना, तो राहु गुड एनर्जी के साथ आएगा वहां पे। मन में कभी कभी ऐसा भी आता होगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, पर ईश्वर अंदर से प्रेरणा भी दोगे, ये काम नहीं नहीं करना है, ऐसा भी होता होगा जिंदगी में। ये 13 से 4 है। 4 वाले के पास नेगेटिव थॉट आएगा ना, इमीडिएट नेगेटिव काम कर देगा वो। यहाँ फर्क है 13 और 4 में। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी बंदा आएगा आपके पास में आज, जो उसका जो भी हुआ हो पास्ट में हुआ हो, बट वो अपनी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता बिल्कुल कर सकता है सर। मैं तो आपको खुद ही बोल रहा हूँ ना, आपके पास कोई बीमारी आ गई तो ऐसा थोड़ी वो हमेशा रहेगी। है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर के पास क्यों जाते हो आप? इसलिए तो जाते हो। अच्छा चलो, यहाँ पे एक और थोड़ा सी एक बहुत बढ़िया फ्लैट सवाल। कोई जॉब लेने जाता है, मान लो एक टेस्टर है या फिर डेवलपर है, तो उसकी वो लेते हैं, टेस्ट लेते हैं कि बता भैया तेने ये कोडिंग में ये कोड आता नहीं आता, ये चीज़ आती नहीं आती, तो उसका एक मास्टर होता है जो उसका इंटरव्यू लेता है और उसको इंटरव्यू क्लियर करा के फिर वो सिस्टम में लेके आता है। सिस्टम में आने के बाद भी दो चीज़ होती है, या तो बहुत अच्छा डेवलपर निकल जाता है या वो हमारा बेवकूफ़, वो हमको बेवकूफ़ बना देता है। करेक्ट। अब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अंदर भी मैं आज हज़ारों लोगों को देख रहा हूँ, अब उनको टेस्ट कैसे दिया जाए? सर अब ये आपने बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया है, बट फिर भी मेरा मानना ऐसा है कि जो जो कर रहा है मुझे उसका पता नहीं, बट क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या जो भी न्यूमरोलॉजी है, ये भगवान की देन है, आपको पढ़ने से नहीं आती खाली। मैं भी ये मानता हूँ, इसमें एग्री कर रहा हूँ। आपके मेंटर अच्छे होने चाहिए सबसे पहली बात, और आपकी खुद की नीयत अच्छी होनी चाहिए, तब ईश्वर आपके से वो कैलकुलेशन करवाता है। अभी 10 मिनट पहले तो हमने नहीं सोचा था हम इनका करेंगे, मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी। नहीं नहीं, आधा घंटा पहले मैंने आपका भी नहीं पता था मुझे कुछ, ठीक है? तो जब आप अपनी गुड थिंकिंग से, गुड नियत से आप करते हो ना, आपकी इंटेंशन ठीक है, तो आपको जो भी एनर्जी मिलती है वो ऊपर से मिलती है, ठीक है? नंबर अपनी जगह काम करते हैं, इसलिए मेंटर अच्छा होना चाहिए। मैं हर बंदे को ऐसा बोलता हूँ कि जो मेरे से सीख के भी जाते हैं, कि भाई इसको सीख रहे हो, उसको दुरुपयोग मत करना। हम लोगों का काम है लोगों के भय को हरना, ना कि उनको भयभीत करना। तो आप सिखाते हो पूरा पक्के से बढ़िया हाँ, से, मेरा भी ऑनलाइन सिखाते हो आप? 22 से नेक्स्ट बैच आ रहा है। बैच में सिखाते हो, इंडिविजुअल कोच, इंडिविजुअल सिखाते हो आप? नहीं, मैं बैच भी 10 बंदों का ही रखता हूँ, उससे ज़्यादा का रखता भी। ऑनलाइन, ऑनलाइन, कंप्लीट ऑनलाइन रहता है। कंप्लीट ऑनलाइन। अच्छा आपने मतलब कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ बताओ जिससे वास्तु को करते हुए उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो। देखो मैं ना सिर्फ अभिषेक जी इसको नहीं मानता कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। बहुत बढ़िया सब। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या उसके लिए सिर्फ पैसा नहीं, मैं सबसे पहले जानता हूँ कि उसकी खुद की एनर्जी पॉजिटिव हो, ठीक है? क्योंकि जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी ना, तो आपके डिसीजंस ठीक होंगे। जब आपके डिसीजंस ठीक होंगे, तो आपके गोल अचीव होंगे, राइट। ठीक है? चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो मीडियम टर्म हो, ठीक है? आपकी खुद की एनर्जी ठीक है, तो आपकी फैमिली की एनर्जी ठीक है।
इसलिए मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि जिनके बच्चों के नंबर 4 या 7 पे या 8 पे हैं, है ना? उनको अपने बच्चों के चाइल्डहुड में, अपने बच्चों के संग पे, उनके फ्रेंड सर्कल पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 4 बहुत एनर्जेटिक नंबर है, जैसे अभी इनका 13 से 4 है। कैसे पता करते हैं नंबर वाला, थोड़ा एक बार लॉजिक बता दोगे आप? मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ थी 28, क्या दी थी इन्होंने, 28/12/1996। तो 28 का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 2 और 8 का करना है? हाँ, 2 और 8 10। 10 10 को सिंगल डिजिट में करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इनका आया 28 से 1। यही बाकी न्यूमरोलॉजिस्ट और मेरे में फ़र्क है थोड़ा-सा, अच्छा। कि वो 1 बोलते हैं, मैं 28 से, क्योंकि 28 की एनर्जी एक अपनी हाँ। है ना? 19 की एनर्जी एक अपनी है। तो 28 से इनका आया 1। इसको हम आपका भाग्यांक भी बोलते हैं, भाग्यांक। भाग्यांक, जिसको हम बेसिक नंबर भी बोलते हैं, जिसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद है आपका 28/12/1996। हुँ। इन सबको टोटल करेंगे तो 28 से 10 आया, 10 प्लस 12 से 3 आया तो 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 6 29, 29 प्लस 9 38, ठीक है? अब ये आ गया 38 से 2। अब यहाँ मेरा फिर से फ़र्क है, मैं 38 से 2 बोलता हूँ। हुँ। क्यों बोलता हूँ? 38 से जो 2 वाला बंदा होता है ना, उसके जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट उसकी मेहनत से है। हुँ। अगर वो बंदा आलसी हो जाएगा, अपना मन का मालिक हो जाएगा, जो मैंने अभी इनको कहा था, तो वो जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा। 38 से जिसका भी 2 आएगा, उसके जीवन में एक बार ज़रूर एक्सीडेंट होता है, हाँ। बड़ा एक्सीडेंट होता है, बट वो उस एक्सीडेंट से बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? 3 और 8 से 2 आया, 2 और 8 इज़ एंटी नंबर्स, ठीक है? चंद्र और शनि, इसको एस्ट्रोलॉजी में विष योग कहा जाता है, विष योग। ठीक है? ओके। वहाँ पे पर इस 38 से 2 में 3 की ब्लेसिंग बृहस्पति की है, तो वो बचा के ले आता है। तो ये जो टोटल नंबर आया, इसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, ओके। ठीक है? और इसको हम आपका मतलब टोटल नंबर भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम हैं इसके। तो इस तरह से नंबर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 2 चीज़ होती है इसमें, भाग्यांक और मूलांक। मेरा मानना ऐसा है कि आपके जीवन में आपके डेस्टिनी नंबर का, टोटल नंबर का बहुत बड़ा रोल है। क्यों है? उसका लॉजिक मैं देता हूँ। जब आप छोटे होते हैं ना, मतलब 19, 20, 22, 25, 30 साल तक तो बंदा सीखता है, सही बात है। ठीक है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तब तक तो वो लोगों से सीखता है। हुँ। 30 से 35 साल के बाद उसकी डेस्टिनी एक्टिवेट होती है, ठीक है? डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट होता है। तो जब जो आपका एक्टिवेट हुआ, वो नंबर आपको ज़्यादा ब्लेसिंग देगा, या जो पहले बीत गया, वो नंबर की तो ब्लेसिंग आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस नंबर से आपकी एक मेंटल एनर्जी एस्टेब्लिश हुई है, आपके सोच एस्टेब्लिश हुई है। इसलिए दोनों नंबर का इक्वल रोल है। डेस्टिनी नंबर का रोल आपकी मैच्योर्ड लाइफ में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। करेक्ट बोल रहे हो आप ये, इसमें थोड़ा एग्री कर पा रहा हूँ मैं हल्का-हल्का। पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, आप ये धीरे-धीरे में बात करेंगे। जब तक पॉडकास्ट करेंगे तो शायद आप पूरा एग्री हो जाओगे। अच्छा, आपने किसी बिज़नेसमैन, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी इनका कोई वास्तु ठीक किया है? मेरे जो मेंटर हैं, हुँ। विक्रम भाई वैद्य, है ना? वो अहमदाबाद से हैं। उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस का किया, मैं नाम नहीं ले सकता ऑन द स्क्रीन। तो मैंने उनसे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें सीखी हैं, ठीक है? तो उन्होंने मुझे वास्तु के एनर्जीज़, एस्ट्रोलॉजी के एनर्जीज़ और न्यूमरोलॉजी में कैसे है आपको देखना है, दोनों तीनों को कंबाइन करके, तो उन्हीं की एक एक मोटिवेशन थी, जो मैंने ये कोर्स को लेके आया कि हाँ, तीनों को होना चाहिए। बाकी जो आप कहे, मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का नंबर को ज़रूर एनालिसिस किया है, ठीक है? एनालिसिस किया है। एनालिसिस किया। वो आपकी क्लाइंट नहीं है। मेरे क्लाइंट में कुछ हैं, पर मैं उनके नाम नहीं बोल ठीक है, कुछ है क्लाइंट्स में। हाँ। तो उनके नंबर के एनालिसिस से आपको कुछ पता चलता होगा, तो वो आप किसी दूसरे को बताते होंगे। देखो, ये ना फील्ड एक ऐसी है कि ये R&D है। कोई भी, मैं आज भी इसमें स्टूडेंट ही मानता हूँ अपने आप को, कि आप रोज़ नए बंदे से मिलते हो, नई चीज़ सीखते हो, ठीक है? उसके जीवन में क्या चीज़ चल रहा है। हाँ, आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके एलिमेंट्स को लेके, आपके नंबर्स को लेके, आपके प्लैनेट्स को लेके जैसे ये सब बोलते हैं कि भैया यूपीएससी क्लियर करने के लिए 10th-12th की जो मैथ्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए वो क्लियर होगी। करेक्ट जा रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, कोई लाइफ को बेटर बनाने के लिए 5 ऐसे वास्तु टिप्स बताओ, जिससे किसी भी आदमी की लाइफ बेटर बन सके? देखो, सबसे पहला वास्तु टिप्स में अपने नॉर्थ को बहुत ही साफ रखें,
क्लियर रखें। आपका जो नॉर्थ एरिया आता है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी की ज़ोन है। अगर नॉर्थ क्लियर नहीं होगा तो अपॉर्चुनिटी आएगी ही नहीं, या आते-आते रह जाएगी। अगर नॉर्थ आपका किसी वजह से घर छोटा है, क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करें आप, या तो ब्लू कलर की वॉल कर दें या ब्लू कलर का बल्ब कर दें। अगर वो भी नहीं कर सकें, तो एक ग्लास की बॉटल के अंदर जल लेके और 5 कंचे, जो हम बचपन में खेलते थे ना, ब्लू रंग के 5 कंचे उसके अंदर डाल के नॉर्थ में रख दें। ठीक है? तो उसके नॉर्थ की एनर्जी को, जितनी नेगेटिव है वहाँ से कुछ पॉजिटिव ज़ोन में आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह ठीक हो जाएगी, बट हाँ, बहुत इफ़ेक्ट उसका पॉजिटिव आ जाएगा। दूसरी चीज़, साउथ ईस्ट अपना, साउथ ईस्ट को बहुत क्लियर रखिए। साउथ ईस्ट क्या है? वो आपका फंड फ्लो का ज़ोन है। आपके पास अपॉर्च्युनिटी तो आ गई, बट आपका साउथ ईस्ट ठीक नहीं है, तो आप उस अपॉर्च्युनिटी को कैश इन कर कर पाओगे। तो साउथ ईस्ट को आप ठीक रखें। अगर साउथ ईस्ट आपका कटा हुआ है, या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, या आपने वहाँ पे कुछ ऐसा सामान रखा है जो नहीं रखना चाहिए, तो कुछ भी नहीं करना आपको। वहाँ पे एक लाल कलर का 0 वॉट का बल्ब लगा के रख दो, और या फिर वहाँ पे 12 इत्र की शीशियाँ वहाँ पे रख दो। 12 इत्र की शीशियाँ। इत्र की शीशियाँ। इत्र तो खोता जा रहा है सर, इत्र आजकल यूज़ कहाँ कर रहे हैं लोग? नहीं, नहीं, पहले उसको तो बस, देखते थे, बहुत हाँ, करते थे, अब बंद होने लग गया तो है। वहाँ पे जो रोज़ का इत्र आता है, हाँ, वो वहाँ पे 12 शीशियाँ छोटी-छोटी वहाँ पे रख दें, या रेड कलर का बल्ब वहाँ पे रख दें। और अगर ये भी नहीं हो पाए, तो एक तांबे के लोटे में शहद वहाँ पे रख दें। इत्र का बिज़नेस डाउन हो रहा है, इसका कुछ लॉजिक है क्या आज की तारीख में अगर? उसका ऐसा नहीं है, जो इत्र के शौकीन बंदे हैं, वो आज भी प्योर इत्र को बहुत यूज़ करते हैं। बट फिर भी देखा जाए तो जैसे पहले तो देवी-देवताओं की बहुत इत्र अपन चढ़ाते थे। आजकल तो परफ्यूम और सेंट टाइप का कुछ वो अलग बन गए हैं अभी वो तो। इसलिए बन गया कि लोगों को ईज़ी लगता है बस, बाकी मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्योर इत्र जो है वो प्योर इत्र है। इत्र का मतलब ही है कि उसकी प्योर एसेंस। ये तो 2 हफ्ते और 2-3 चीज़ें बताइए। और नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है? अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो मेरी सजेशन ये है कि या तो उस टॉयलेट को यूज़ मत करो, या उस घर को चेंज करो। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही टॉयलेट आएगा, आपकी फैमिली में किसी न किसी को कैंसर ज़रूर आ जाएगा। ओह माय गॉड! ऐसा मतलब मतलब आप कह रहे हो कि जीन्स में नहीं। मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू किया। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब खाते हो तो आपको कैंसर होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर, इतने लोग खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिला मैं, दूसरे जो एक्चुअली सर्जन है, जिन्होंने बहुत सर्जरी करी। उन्होंने मेरे को एक फ़ोटो दिखाया, अभिषेक व्यास जी, ये देखिए फ़ोटो। जो कैंसर है ना, 1800 बीसी से चल रहा है, तभी भी कैंसर था, आज भी कैंसर है। तो वो पिज़्ज़ा, बर्गर खाने से नहीं हो रहा है। सर, मैं 2006 में बॉस्टन में फर्स्ट टाइम गया जब, हाँ। तो मैंने वहाँ देखा कि मैं तो फर्स्ट टाइम गया, छोटा था मैं, 20-21 साल का रहूँगा। तो मैंने वहाँ देखा, यार वहाँ तो पिज़्ज़ा बर्गर ही चलते हैं, तो वहाँ ऐसा थोड़ी कि सबको कैंसर हो गया। कैंसर है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का, मैंने आपको पहले पॉडकास्ट स्टार्टिंग करते बोला कि फिज़िकल बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए आपको ये चाहिए, और आपकी आत्मा की नीड को पूरा करने के लिए आपको अध्यात्म चाहिए। आध्यात्मिक गुरु मिलते कहाँ हैं सर? कहाँ कैसे ढूँढे कोई? मतलब पूरा इंडिया तो पागल हो रखा है आज। स सर, आध्यात्म की तलाश में कहाँ जाए, कैसे सबसे जाए? सबसे पहले तो अपने आप को आपको खुद ही जानना पड़ेगा ना। हाँ। आप खुद ही सोच रहे हो कि आपका जन्म हुआ है सिर्फ़ लौकिक चीज़ें पाने के लिए, तो फिर अध्यात्म गुरु मिल भी जाएँगे तो आप क्या कर लोगे? फिर उनसे भी तो आप आशीर्वाद वही माँगोगे। सबसे पहले आप अपने आत्मा को खुद जानो। सबसे पहले आप खुद एक अच्छे इंसान बनो, उसके बाद वो जर्नी स्टार्ट होगी। बहुत बढ़िया सर। अच्छे इंसान बन नहीं रहे लोग आजकल। अच्छा, ये आजकल एक चीज़ और सुनने को मिल रही है मानस जी, गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, घर का फ्लैट का नंबर, हर जगह का नंबर, ऑफ़िस का नंबर। एक चीज़ अभिषेक जी रह गई, 5वीं मैं हाँ। आपको वही बता दूँ। साउथ वेस्ट जो है, उसको हमेशा नॉर्थ ईस्ट से भारी रखना पड़ेगा आपको। उठाओ हैवी, मतलब कुछ हैवी चीज़ रखनी पड़ेगी। चीज़ रखनी पड़ेगी, और वहाँ पे अगर हो सके तो वहाँ पे आप अर्थ कलर का कोई भी रंग यूज़ करें, ठीक है? और साउथ को आपको जो है वहाँ पे, अगर आपका साउथ बिगड़ा हुआ लगता है, तो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में रेड या ऑरेंज कलर का स्टिकर वहाँ पे चिपका दें, या खुद ही पेंट कर लें, उसको वहाँ पे चिपका दें। ये हो गया। तीसरी चीज़, नॉर्थ वेस्ट क्या है? वो आपके एयर का ज़ोन है। तो अगर कुछ भी आपको लगता है कि नॉर्थ वेस्ट बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे रोज़ सुबह-शाम शंख की ध्वनि करना शुरू करते हैं। ओके, बस ये वास्तु टिप्स जो आपने पूछी थी। तो ये सेट हो जाएगा इससे, लाइफ़ बेटर हो जाएगी। लाइफ़ बेटर होनी शुरू, जब उनकी लाइफ़ थोड़ी-सी भी बेटर होगी ना, तो उनकी डिसीज़न मेकिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। तो और बेटर हो सकता है उससे। ओके, ग्रेट सर।
तो एक बात बताओ, अभी गाड़ी का नंबर, मोबाइल का नंबर, फ्लैट का नंबर, सब नंबर ही नंबर है। तो अब नंबरों को भी न्यूमरोलॉजी बना दिया है। उसमें भी एक्चुअली साइंस है ऐसा कुछ, बिल्कुल साइंस है। मैंने आपको पहले ही बोला कि या फिर ऑटोमेटिक हो रहा सब ये? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये है कि उस साइंस को पढ़ने वाला और जानने वाला ठीक होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ को मानो मत, मेरा मानना ऐसा है, उसको पहले जान लो, तो आप उसको करना अपने आप शुरू कर दोगे। जब आप किसी चीज़ को जान लेते हो ना लॉजिकली, तो आप उसको करना अपने आप शुरू कर देते हो। किसी का भी घर का नंबर कुछ भी हो और उसको लग रहा हो कि मैं घर का नंबर मेरे न्यूमरोलॉजी चार्ट के अगेंस्ट है ना? वो मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे बढ़िया काम उस टाइम पे, अगर वो घर चेंज नहीं कर सकता, इतना ईज़ी तो घर चेंज करना नहीं होता, तो सबसे बढ़िया काम है कि ब्रास का ओम ले ले और अपने घर के मेन गेट पे लगा दे, ओम को, ठीक है? क्योंकि ओम की आकृति 3 नंबर के जैसी है, 3 नंबर के बृहस्पति हैं, तो आप वहाँ पे बृहस्पति की ब्लेसिंग्स ले लो, तो आपका नंबर घर का नेगेटिव होगा तो थोड़ा-सा बैलेंस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बट कोई घर चेंज करना इतना ईज़ी नहीं होता, तो उसके लिए ये काम वो कर सकते हैं। हर आदमी के लिए डिफरेंट है क्या ये चीज़? हर आदमी के लिए? बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब किसी के लिए सेम नहीं हो सकता ये? किसी के लिए सेम नहीं हो। बेसिक चीज़ तो सेम है ना, जैसे पैसा कमाना है, हेल्थ को सुधारना है, फैमिली ठीक रखनी है, ये 2-3 चीज़ें तो पूरी दुनिया में सेम है, तो फिर क्या है इसके ऊपर? फ़ीवर आया आपको, हाँ, ठीक है? नॉर्मल फ़ीवर आया तो आप कौन-सी टैबलेट लेते हो? पैरासिटामोल, हाँ, ठीक है? इसके अंदर आपको फ़ीवर प्लस स्वाइन फ्लू हो गया, भगवान नहीं करे हो किसी को, और स्वाइन फ्लू हो गया, तो आपके पैरासिटामोल से काम तो नहीं चलेगा ना, या उससे ठीक हो जाओगे? नहीं हो पाओगे, लेना पड़ेगा। तो उसके जो स्पेशल एंटीबायोटिक्स हैं, जिनके सॉल्ट वो हैं, वही खाने पड़ते हैं ना। अच्छा ठीक है, वो तो बीमारी होने पे हो गया। हाँ, तो सर मैं तो यही कह प्री प्री वाला कैसे कोई ले सकता है कि मतलब मेरा ये हो ही नहीं, मतलब एक्सीडेंट हो ही नहीं, चीज़ें हो ही नहीं? मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ अभिषेक जी, कि आपके नंबर्स को एनालिसिस करके आप ये देख सकते हैं कि मेरा मीडियम टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। उसके हिसाब से आप अपने नाम को बैलेंस करके चलिए, अपने गाड़ी के नंबर को बैलेंस करके चलिए, अपने घर के नंबर के लिए मैंने आपको बता ही दिया, और आप अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में, जब सब चीज़ें पॉजिटिव वे में चलती है ना, जैसे 1 + 1 क्या है? 2 है, पर उसका 2 का 4 का इफ़ेक्ट लेना है तो आपको इकट्ठा होके चलना पड़ेगा। जैसे आपका ये स्टाफ नहीं हो, तो आप क्या कर पाओगे? आप और मैं तो कुछ नहीं कर पाएँगे। बट अभी सब बैठे हैं तो हम कंफर्टेबली बातचीत कर रहे हैं। हाँ, ऐसे जब आपके नंबर, अब इसमें से कोई एक स्टाफ ऐसा आ जाए जिसकी मेंटालिटी आपके साथ मिलती नहीं हो, तो आप क्या करोगे? निकाल देंगे इसको। निकाल दोगे ना, तो वही काम करना है बस, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसा कोई नंबर है, मतलब जो आपने कोई योग बनाया हो कि यार ये जो नंबर है ना, ये योग अगर किसी का है, तो वो उसकी लाइफ ऐसे ही मक्खन की तरह स्मूथ चलती है और वो दुनिया में जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा कोई नंबर है? देखो इसमें ना 2 चीज़ें हैं। अब मैं, ऐसा नंबर तो नहीं है कोई एक, क्योंकि हर एक का चार्ट अलग है। बट मैं इतना आपको 2-3 टिप्स दे देता हूँ कि जिनका नंबर सैटर्न का आता है, मानो मान लीजिए किसी के डेट ऑफ बर्थ का बेसिक या डेस्टिनी नंबर 8 आता है ना? 8 आता है, तो उस बंदे को ना जीवन में आलसी नहीं होना है, क्योंकि 8 क्या है? सैटर्न है, और सैटर्न हमेशा अपना फल मेहनत से देंगे। उसको मेहनत करनी है, ठीक है? अब उसको मेहनत कहाँ करनी है? अपनी राइट डायरेक्शन में करनी है। तो उसको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि उसके 8 के साथ कौन-सा कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसको 8 वाले कौन से चीज़ों में जाना चाहिए, है ना? तो वहाँ पे 8 वाले को हमेशा थोड़ी मेहनत करनी भी चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए हमेशा। यही सेम चीज़ 4 नंबर वाले के साथ है। 4 नंबर क्या है? राहु है। बट राहु जब ऑर्गेनाइज़ हो जाता है ना, और मेहनती हो जाता है, ठीक है? तो उसका राहु का गुड इफ़ेक्ट आ जाता है। इसलिए आईटी में जितने बड़े लोग ऊपर पहुँचे होंगे ना, उनका नंबर ज़रूर राहु को इन्फ्लुएंस होगा, या कहीं न कहीं उनकी राहु की महादशा या न्यूमरोलॉजी चार्ट में राहु का पर्सनल ईयर आया होगा। तभी उनको आईटी फील्ड के अंदर एक अपनी अचीवमेंट मिली होगी। मेरे कुछ 8-10 सवाल हैं आपके लिए और लोगों से रिलेटेड है। बड़े-बड़े लोगों की बात कम, देखो हमारे जो छोटे लोगों की एस्पिरेशन बहुत हाई होती है, वो बन जाए, अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए, मोदी जी बन जाए, अमित शाह जी बन जाए, ऐसी सबकी ऐसी एस्पिरेशन होती है, राइट? तो अपन उनके थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं इस पॉडकास्ट में कि उनका कोई नंबर स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई अपना रिलेट कर पाए कि वो वहाँ तक पहुँच सकता है, नहीं पहुँच सकता, राइट? तो नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, पूरे दुनिया, पूरे देश के सबसे ताकतवर इंसान, पावर में है, 10 सालों से हैं। उनकी न्यूमरोलॉजी स्ट्रॉन्ग है क्या? नरेंद्र मोदी जी का जो बेसिक नंबर है ना, वो 17 से 8 है। 17 से 8। 17 से 8 है, हुँ। ठीक है? और उनका जो टोटल नंबर है वो
5 है, 50 से 5 आता है उनका। 50 से 5 आपने करेक्ट डेट ऑफ बर्थ देखी उनकी? मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। हाँ। मेरे को जहाँ तक याद है मैंने उनका किया हुआ है एनालिसिस, तो ये लाल पेन का लॉजिक भी बता देना सर, एक आपके हाथ में लाल पेन। नहीं, मैं लाल या ग्रीन यूज़ करता हूँ। ग्रीन बाई चांस अभी उसका रिफ़िल खत्म हो गया, मेरे बैग में ही पड़ा है। तो ग्रीन और लाल ही यूज़ करते मैं हो? न्यूमरोलॉजी करता हूँ तो ग्रीन यूज़ करता हूँ नॉर्मली, तब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो रेड यूज़ करता हूँ। ब्लू यूज़ नहीं करते हो? मैं ब्लू यूज़ नहीं करता। बंद कर दो सारी कंपनी ब्लू पेन बनाना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? कि ब्लू का एक अपना इम्पैक्ट अच्छा है, उसका भी है क्या? मेरे को लगा था ये बेचारा गरीब है ब्लू। है। ब्लू बहुत इफ़ेक्टिव कलर है, फिर राहु ठीक का है, मैं ब्लू कर रहा हूँ यूज़। राहु का कलर है। वाओ! बट मुझे राहु की एनर्जी उस टाइम नहीं चाहिए होती, जिस टाइम मैं कैलकुलेशन करता हूँ, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। उनका बेसिक नंबर 17 से 8 है और डेस्टिनी नंबर 32 से 5 है। 1950 है वो, 50 मेरा वो ध्यान था। 32 से 5 है उनका डेस्टिनी नंबर। तो 17 से 8 वाला जो है ना, मैंने अभी आपको क्या बताया 1 मिनट पहले, 8 वाले को क्या करना चाहिए? मेहनत बहुत करनी है। मेहनत करनी और आलसी नहीं होना है। तो मोदी जी के जीवन में तो सब जानते हैं। तो वहाँ से उनका सैटर्न एक्टिव। 17 से 8 का क्या है? 17 से 8 कहाँ से आया? सन प्लस केतु के कॉम्बिनेशन। 7 नंबर क्या है? केतु। सन प्लस केतु के कॉम्बिनेशन से सैटर्न का इफेक्ट आया उनको। तो ये बंदा जितना इतने अंदर से आध्यात्मिक होता है ना, मतलब आध्यात्मिक मतलब डीप थिंकर, कि थिंकिंग के पार पाना बहुत मुश्किल चीज़ है 17 नंबर वाले की, ठीक है? सन है तो गवर्नमेंट से सपोर्ट उसको मिलेगी मिलेगी कभी भी, ठीक है? 8 है, मेहनत की तो आज यहाँ पहुँचे, बिना मेहनत के नहीं पहुँचते। अब 17 वाले तो बहुत है, जो मेहनत नहीं करेंगे उसका सैटर्न नेगेटिव इफेक्ट देगा। तो आप सब लोगों को नहीं पता होगा शायद, मोदी जी जब संघ के प्रचारक थे, तो गुजरात की एक-एक गली उन्होंने पैदल चल के नाप रखी है। हुँ। तभी उनको पता है, और उसके बाद वो देश के हर जिला के कुछ ना कुछ संघ के प्रभारी रहे, कुछ रहे। तो इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके माइंड में एक पिक्चर मैप था कि हाँ यार, इस स्टेट की ये प्रॉब्लम है, इस स्टेट की ये प्रॉब्लम है, इस स्टेट की ये प्रॉब्लम है। इसलिए उनको उतना उतना एफर्ट नहीं करने पड़े उन स्टेट्स को एक अच्छे लेवल पे लेके आने के लिए। इसलिए आप देखेंगे आज पूरे देश में एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। इंफ्रा डेवलपमेंट 10 साल में जितना हुआ कभी नहीं हुआ हमारे देश में। इतने एक्सप्रेसवे बने, इतना वो बना, तो क्यों बना ये? 17 से 8 और 32 से 5 प्लस उनका जो नरेंद्र मोदी नाम आता है ना, वो आता है 41 के 5 पे, और जो उनका फर्स्ट नेम है, वो आता है 25 के 7 पे। तो 25 का 7 क्या है? ऐसे लोगों को लोग अपना आदरणीय मानते हैं। 41 के 5 वाले का क्या होता है कि ऐसे लोगों के साथ लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। उनकी हालाँकि फैमिली लाइफ नहीं होती है, 41 के 5 का ये नेगेटिव है, बट उनकी सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। अगर वो जहाँ बैठ जाए ना, वो टफ नेगोशिएटर होते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा। 41 के 5 की मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता सकता हूँ, और ये भी ट्रम्प साहब ने भी कहा ही, तो ये 41 का 5 है। अच्छा, ये जो आपने योग बताया 17 से 8, 8, 32 से 5, 41 से 5, क्या 140 करोड़ की इस आबादी में क्या ऐसे 100 लोग भी नहीं होंगे जिनका ये सेम बन रहा होगा? बिल्कुल होंगे, 100 क्या, लाख भी होंगे। लाख भी होंगे। ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। बट मैंने क्या बोला, 17 से 7 वाला आध्यात्मिक भी होना चाहिए, डीप थिंकर भी होना चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए। अब ये नहीं करेंगे तो नंबर थोड़ी अपना इफेक्ट देंगे। भाई, जो नंबर चाहते हैं, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी, आपने मेडिसिन शेड्यूल से ली नहीं, तो मेडिसिन थोड़ा ना काम करेगी। ऐसे नंबर का जो शेड्यूल है, आपने वही फॉलो नहीं किया, तो नंबर अपना पॉजिटिव इफेक्ट कभी नहीं देगा आपको सर, क्योंकि वो तो एनर्जीज है ना। मैंने आपको पहले बोला 5 एलिमेंट्स की एनर्जी है, उस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए आपको वैसे काम भी तो करने पड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अभी नई पार्टी बनी आप पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी उसके मुखिया। तो क्या ये अपनी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ठीक करते तो आज वापस सीएम बन सकते थे? सर, मैंने आपको सबसे पहले बोला, आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। इंटेंशन पे बात आ गई या तो। आप समझे नहीं ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है ना? उनके भी नंबर अच्छे हैं, हालाँकि मैंने स्टडी नहीं की अभी तक, उनके भी नंबर अच्छे हैं। बट होता क्या है कि जीवन के अंदर आपको जहाँ पहुँचना है ना, मान लो मुझे बॉम्बे जाना है, तो मुझे राजधानी में बैठना है, तो राजधानी में नहीं मिला तो मुझे कहीं बीच में कोई और ट्रेन पकड़ के मैं राजधानी पकड़ सकूँ, ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, तब मैं बॉम्बे पहुँच जाऊँगा।
ठीक है? तो ऐसे ही हर बंदे को अपने नंबर को एक्टिवेट करने के लिए उस नंबर की एनर्जीज़ के हिसाब से मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। उस उस मेहनत के हिसाब से अपनी इंटेंशन रखनी पड़ेगी। और वो आप बता सकते हो सब कुछ। वो तो मैं नहीं बता सकता, नंबर बोलते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ जो नंबर बोलते हैं उसको जानना सीख लो बस। अच्छा, नंबर की बात आ गई तो एमएस धोनी के जर्सी नंबर 7 है। तो क्या यही उनकी सक्सेस का असली राज है? देखो, मेहनत एक आप रख रहे हैं अपन कि मेहनत वाला कर्म वाला पार्ट है। तो क्या ये 7 नंबर भी उसकी वजह से बहुत सक्सेस मिलना अर्ली एज पे? सर महेंद्र सिंह धोनी, एमएस धोनी, है ना? इनका जो बेसिक और डेस्टिनी नंबर है ना, वो 7 और 6 है। और इनका एक वैदिक न्यूमरोलॉजी में एक योग बनता है 178 का, ठीक है? जो इनको इंट्यूशन पावर देता है बहुत। बहुत सुपर इंट्यूशन पावर होती है इनकी, ठीक है? और एक मिनट रुको, इनका नाम का एक बार टोटल चेक कर लूँ मैं। सर इनका टोटल नाम आता है 66 के 3 पे। हाँ। तो 66 का 3 जो है ना, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छी होती है। उनकी स्पीच और उनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने 178 से भी आपको बताया। प्लस इनके चार्ट में एक आता है 816 का। लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी में 816 जहाँ पे कवर होता है ना, वो प्रैक्टिकल योग हो जाता है, ठीक है? तो वो जो प्रैक्टिकल योग है ना, वो प्रैक्टिकली सोचते हैं, फील्ड पे वो इमोशनल नहीं होते। ये आप सबने हमने देखा भी होगा। तो वो जो प्रैक्टिकल और इंट्यूशन पावर है ना उनके पास, वो बहुत अलग प्ले करती है उनका रोल। और एमएस धोनी जो हम बोलते हैं, वो 29 के 2 पे आता है, तो वहाँ से उनका 276 का योग भी पूरा होता है, जो कि उनकी एग्जीक्यूशन पावर को बहुत इंक्रीज़ कर देता है। 276 जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में होगा ना, अगर उसकी एग्जीक्यूशन पावर ठीक नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि उसका मून ज़रूर बिगड़ा हुआ है। अच्छा, विराट कोहली जो है वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। क्या न्यूमरोलॉजी से इसका कनेक्शन है? सर इसमें ना 2 चीज़ें हैं। हम्म। न्यूमरोलॉजी से उनका जर्सी नंबर है 18, हम्म। है ना? 18 से 9 की जर्सी पहनते हैं वो। और उनका उनका जो फर्स्ट नेम है वो 14 के 5 पे है, और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5/11/1988 है। मतलब 5 और 33 से 6 का कॉम्बिनेशन है। टोटल 33 का 6 आता है और स्टार्टिंग 5 है उनका। तो 33 से 6 वाला जो बंदा होता है ना, वो बहुत अपने गोल पे फोकस्ड होता है। और 18 से 9 है तो उसमें एग्रेशन है। अब पाकिस्तान का बाई चांस अभी आपने बोला तो मेरे दिमाग में वो कैलकुलेशन चला। तो पाकिस्तान का टोटल आता है 25 के 7 पे, ठीक है? यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी प्योर न्यूमरोलॉजी से तो ऐसा कोई योग नहीं मुझे दिख रहा। बट हाँ, एस्ट्रोलॉजी में एक रूल है, मंगल का एनिमी है केतु, तो मंगल उसको जीतने नहीं देता कभी भी, ठीक है? तो पाकिस्तान का जो टोटल है 25 के 7 पे आता है, और उनका 18 नंबर की जर्सी वो पहनते हैं ताकि एग्रेशन हो उनके साथ में, ठीक है? तो एक्चुअली आपने देखा होगा फील्ड पे उनका एग्रेशन अलग होता है और नॉर्मल लाइफ में उनका बिहेवियर अलग है। तो वहाँ पे मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो वहाँ पे हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते हैं। ये मेरा एक एस्ट्रोलॉजिकली जो मैंने उनके नंबर्स और प्लैनेट्स को साथ में जोड़ा उसके हिसाब से हो सकता अच्छा, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग हमेशा टॉप पर रहते हैं। तो इनकी टीम का नाम है, ऑनर का जो नंबर है, उससे ही हमेशा टॉप पे रहते हैं या मेहनत से रहते हैं? देखो, मेहनत अगेन रखेंगे, मेहनत होती है। है। सर देखो, बिना मेहनत के ना कोई नंबर काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल, अगर किसी को भ्रम है तो उस भ्रम को आप हटा दो, ठीक है, हटा दिया। ठीक है? बिना मेहनत के, बिना नंबर की एनर्जीज को बैलेंस किए हुए कोई भी नंबर अपनी गुड आपको वाइब्रेशन नहीं देगा, ठीक है? अब रही बात मुंबई इंडियंस की। अब बाई चांस की बात है कि मुंबई इंडियंस की जो ओनर है नीता अंबानी और मुकेश अंबानी, है ना? अगर हम मुकेश अंबानी जी का नाम टोटल करते हैं तो वो 39 के 3 पे आता है। हालाँकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत बड़ा राजयोग है। 19 से उनका 1 आता है और उनका 9 आता है। 9 उनका किससे आता है? 19 1 9 9 उनका 27 से आता है, ठीक है? तो 19 से 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बहुत राजयोग वाला कॉम्बिनेशन क्यों है, वो भी आपको बता देता हूँ। कि आप मानो कि आप एक जगह के राजा हो, ठीक है? अभिषेक व्यास। अभिषेक व्यास आज एक जगह के राजा हैं और ये आपके प्रजा। आर्मी चीफ हैं। अच्छी आर्मी। प्रजा नहीं, आर्मी, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ हैं। अब इनकी मेंटालिटी आपके साथ मैच नहीं होगी, तो आप अपने राज्य को ठीक से पाल नहीं पाओगे, है ना?
बट अगर यही मेंटालिटी ठीक हो जाए तो आप बाकी राज्यों को भी फतेह कर लोगे, आपके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो आप उसको रोक दोगे, है ना? तो 1 और 9 ऐसा ही है। 1 क्या है? सन, सन इज किंग, 9 इज मार्स, मार्स इज आर्मी चीफ। तो दोनों नंबर साथ लेके बैठे हैं, इसलिए उनके शासन को, उनके एम्पायर को इतनी जल्दी कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। हाँ। और क्योंकि उनका 19 से जो 1 आता है ना, वो बहुत ही अच्छा आ, सत्ता का नंबर भी होता है। मतलब सत्ता मतलब ये नहीं कि राजनीति में ही जाएं, अपने जहाँ भी वो हैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं, संभालते हैं, सूझबूझ से चलते हैं। और उनके नाम में 39 से उनका 3 आता है टोटल नेम में। अगर मैं उनको पूरा नाम करूं, मुकेश धीरूभाई अंबानी, तो वहाँ पे उनका 60 से 6 आएगा, ओ, है ना? 60 से 6 आएगा, या एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ताकि, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले किए थे, ये कैलकुलेशन मैंने अभी किया था थोड़ी देर पहले। पहले वाला तो सिर्फ मुकेश अंबानी का 39 से 3 था, तो 66 से जो 3 आता है ना, उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत मिलती है, गुड स्पीच होती है, और वो अपने लोगों को साथ लेके चलते हैं। साथ में क्या होता है कि उनका एक 4-5-6 का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है। ऐसे नीता अंबानी जी का भी 4-5-6 का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में गोल्डन प्लेन कहा गया है, ठीक है? तो उसकी वजह से मुंबई इंडियंस जो है, वो गोल्डन प्लेन की वजह से और उनके नंबर्स की वजह से, और नीता अंबानी जी का नाम 25 के 7 पे आता है, जो कि उनको आउट ऑफ द इंडिया उनको बहुत मान सम्मान भी मिलेगा, इंडिया में भी मिलेगा, और उनको वो धार्मिक भी बनाएंगे बहुत, है ना? उनकी जो धार्मिक, उनकी घर की प्रथाएं चल रही होंगी, उसको लेके चलेंगी, तो वहां से उनको अपनी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, 25 के 7 वाले को स्पेशली, और 4-5-6 के कॉम्बिनेशन की वजह से। और मुंबई इंडियंस का नाम 38 के 2 पे आता है, ठीक है? तो वो मुंबई इंडियंस क्या है कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मुंबई इंडियंस नहीं चलती थी, तो स्टेप बाय स्टेप उनको हमेशा एक-एक स्टेप करके उनको हमेशा अचीवमेंट्स मिलती है। ये 38 का 2 है वहाँ। मेरे मुकेश अंबानी जी की बात आई गई है तो इंडिया को 2 ही ए चला है, ऐसा किसी ने बोला है। 3 ए चला रहे हो ऐसे तो, पर 2 ए का नाम है अंबानी और अडानी जी। तो मुकेश अंबानी वर्सेस गौतम अडानी जी, किसकी न्यूमरोलॉजी ज़्यादा स्ट्रांग है? न्यूमरोलॉजी में अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो मुकेश अंबानी जी की न्यूमरोलॉजी में 19 नंबर लेके बैठे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। हालाँकि गौतम अडानी जी का भी नाम जो है, वो 31 के 4 पे आता है। बहुत ही असाधारण लोग होते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं होते। उनकी सोच बहुत अलग होती है, साहसी बहुत होते हैं, ठीक है? और उनको अपने लक्ष्य का पता होता है और वो पाने के लिए पूरे एफर्ट्स करते हैं, और उनके एफर्ट्स भी पूरे ठीक डायरेक्शन में लगते हैं। ऐसा गौतम अडानी जी का नेम का वाइब्रेशन है, ठीक है? और उनकी जो न्यूमरोलॉजी चार्ट है, उसका भी वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, 24 से 6 लेके बैठे हैं वो, बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है। बट अगर मैं यहाँ बात करूँ तो दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं, दोनों के सेक्टर्स भी अपनी जगह पे उनके हिसाब से अच्छे हैं। बाकी दोनों अपनी जगह पे चल रहे हैं, पर अंबानी जी का चार्ट मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर लगता है। हालाँकि अडानी जी का जो पिछले साल जो प्रॉब्लम आया था, जो उनके ऊपर लांछन लगे, वो उनका पर्सनल ईयर 4 आया था, जो भी अक्षय जी का आया है, तभी मैंने इनको सावधान किया है, ठीक है? तो वहाँ पे पर्सनल ईयर 4 जो आया था, वो देखो उनको कहीं न कहीं मेंटली स्ट्रेस ज़रूर देके गया। देखिए, देखिए जाएगा। अच्छा, बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे लोग जैसे अजय देवगन जी, राजकुमार राव और बहुत सारे एक्टर्स अपने नाम चेंजेस दिखते हैं, उनके नाम चेंज करा दिए। तो ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं उनकी वजह से कराते हैं, उनको बता देते हैं कि चेंज कराओ तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, ऐसा होता है? ऐसा इसके अंदर बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। जब आप मैंने आपको पहले बोला कि कभी भी इसको एक लॉन्ग टर्म गोल या एक शॉर्ट टर्म गोल से नहीं, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को लेके इसकी एनालिसिस करके नाम को चेंज करना चाहिए। आप बार-बार तो चेंज नहीं करोगे ना, बार-बार तो चेंज नहीं कर सकते। बार-बार तो चेंज आज नहीं मानस करोगे। जी ने बता दिया, कल कोई और कल बता नितिन देगा। जी ने बता तो दिया, इसलिए तो आप टेंशन हो जाएगी। इसके बेसिक थंब रूल को सीख लो, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं भी। फिर आपको जब खुद ही पता होगा कि क्यों करना है, कैसे करना है, तो आपको कोई और बताएगा भी तो आपको पता रहेगा कि हाँ, ये ठीक बता रहा है या गलत बता रहा चलो आप आज इस पॉडकास्ट में बेसिक प्रिंसिपल बता दो, अगर किसी को नाम चेंज, किसी का नाम में कुछ हो रहा होगा तो वो चेंज कर लेगा अपना नाम। है। अब ये इस पॉडकास्ट में नहीं बता, उसके लिए 2-3 घंटे का पॉडकास्ट अलग से न्यूमरोलॉजी पे करना पड़ेगा हमें। तो एक कोई कुछ बेसिक प्रिंसिपल, एक आध कुछ हाँ, बेसिक बेसिक प्रिंसिपल बता प्रिंसिपल ये सकते हो? है कि एनेमी नंबर्स पे नाम नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जैसे 1 से 9 तक के हमारे नंबर हैं। 1 क्या है? सन है। 2 क्या है? मून है। 3 क्या है? बृहस्पति है। 4 क्या है? राहु है। 5 क्या है? बुध है। 6 क्या है? शुक्र है। 7 क्या है? केतु है। 8 क्या है? सैटर्न है। 9 क्या? मंगल है।
अब यहाँ पे एक क्या है, सन है, तो सन का दुश्मन सिर्फ एक ही है, सैटर्न। तो जो भी सन वाला बंदा है, जिसका भी बेसिक या डेस्टिनी नंबर एक आता है, किसी से भी एक आता हो, चाहे 1 से आए, चाहे 10 से, 19 से, 28 से, जहाँ से भी एक आता हो, उसको 8 नंबर के टोटल पे अपना नाम नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है। 2 क्या है, मून है। मून का जो दुश्मन है वो क्या है, आपका 4 नंबर राहु, आपका 6 नंबर वीनस और आपका 9 नंबर मार्स। ठीक है, ये उसके 3 दुश्मन है। तो इन 3 नंबर के टोटल पे उसका नाम नहीं जाना चाहिए अगर बेसिक या डेस्टिनी 2 पे आता है। 3 क्या है, बृहस्पति है। बृहस्पति का आपका अगर बेसिक या डेस्टिनी 3 के टोटल पे आता है, तो आपको उनका एक ही वो है, आपको वीनस के नंबर पे 6 नंबर पे नाम नहीं लेके जाना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप 33 के 6 पे आप अपने नाम को लेके जरूर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका 4, राहु। राहु क्या है, राहु का जिसका भी बेसिक या डेस्टिनी 4 नंबर का टोटल आता हो, उसको अपने नाम को 8 के टोटल पे, 9 के टोटल पे और आपके 2 के टोटल पे, इन 3 टोटल पे नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, और 4 के टोटल को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 4 के 4 साथ 4 की एनर्जी और मिलेगी, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी शायद बढ़ जाए, इसलिए 4 के टोटल पे भी नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आता है आपका मरकरी। मरकरी को लोशो ग्रिड न्यूमरोलॉजी में बैलेंसिंग नंबर कहा गया, पर मैं यहाँ थोड़ा सा अलग मानता हूँ। नेम नंबर के टाइम पे, मैं नेम नंबर के टाइम पे कहता हूँ कि हाँ, मरकरी के पे नाम देने से पहले आपको उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देख लेना चाहिए कि कहीं मरकरी की प्लेसमेंट उसकी 8th हाउस में तो नहीं है। अगर 8th हाउस में नहीं है, तो आप 5 नंबर का नाम आँख बंद करके दे सकते हो। अगर 8th हाउस में मरकरी बैठा है, तो 5 नंबर का नाम नहीं देना चाहिए। 5 नंबर वाला किसी भी नंबर का नाम ले सकता है। ओके। फिर आपका आया 6, वीनस। वीनस वाले को 2 और 3 के 2, 3 और 9 के टोटल के नाम को नहीं लेना चाहिए। फिर आपका आया 7, केतु। केतु भी किसी भी नंबर के नाम को ले सकता है, बट यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए कि वो 4 के नाम को नहीं ले और 7 के नाम को भी नहीं ले। ठीक है। उसके बाद आपका आया 8th, सैटर्न। तो सैटर्न वाला बंदा जो है, उसको सन के नाम पे टोटल को नहीं लेना चाहिए, और मार्स के मतलब 9 नंबर पे, 1 और 9 नंबर पे अपने नाम के टोटल को नहीं लेना चाहिए। 8 को भी अवॉइड करना चाहिए और 4 को भी अवॉइड करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बचती है, अगर 8th हाउस में उसका एस्ट्रोलॉजिकली मरकरी नहीं है, तो 5 नंबर पे अपने नाम को ले आए। ठीक है, 6 पे भी ले आए तो भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आपका 9 नंबर बचा। 9 नंबर अपने आप में इतना एनर्जेटिक नंबर है कि उसको, उसके जो एनिमीज हैं वो सैटर्न है, न्यूमरोलॉजी में सैटर्न है, और उसका मून है एनिमी, और उसका राहु है एनिमी। तो ये 2, 4 और 8 के टोटल पे उसको अपने नाम को नहीं लेना चाहिए। अच्छा माना जी, एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल आ रहा है कि माना जी, आपने अपने गुरु से कभी ये बात पूछी कि ये सन को न्यूमरोलॉजी के अंदर सन को और सैटर्न को दुश्मन बनाया किसने? एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, दुश्मन क्यों है। कौन बनाया दुश्मन मैं इनको? आपको, कोई दुश्मन नहीं है, एनिमी शब्द एक्चुअली गलत है वहाँ पे। हाँ, तो ये करेक्ट एनिमी कर दो नहीं है आज। वो। हाँ, अगर मैं आपको बताऊं कि दोनों एक सुपर पावर एनर्जी लेके बैठे हैं। ठीक है, तो जैसे कहा जाता है ना कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं टिक टिक सकती, ऐसे वो 2 बंदे साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी बात मानी जाए, उसको लगेगा मेरी बात मानी जाए। तो उसका सबसे अच्छा उसके टाइम पे करना चाहिए कि एक बंदे को अलग घर दे दो और एक बंदे को अलग घर दे दो, तो वो हर बंदा अपने घर में राजा है। एक्चुअली उसके पीछे प्रिंसिपल ये है। अच्छा मैं वही सोच रहा था कि इनको बट मैं दुश्मन क्यों क्योंकि बना दिया? न्यूमरोलॉजी में नहीं, उसको हमको बोलना पड़ता है। एक्चुअली में ऐसा है नहीं, बेसिक प्रिंसिपल नहीं है उसका। थैंक यू फॉर करेक्टिंग सर। एक लास्ट सवाल आज पॉडकास्ट का आज के, अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज अभिषेक व्यास पॉडकास्ट कर रहा है, इतनी टीम लगी हुई है, क्या हम हमारे लिए कुछ चेंजेस हो सकते हैं? मतलब हम कैसे आगे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? कर्म तो हम कर ही रहे हैं। आपके कंपनी का नाम एक बार देख सकते हैं ब्लू जोन ऑनलाइन मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये है लीगल नेम। ठीक है। और myhallstore.com ये मेरी कंपनी का नाम है, बट जो हम जो चैनल जो चला रहे हैं वो चैनल का नाम डिफरेंट है, वो क्या है? द फाउंडर्स ड्रीम एंड द पावरफुल ह्यूमंस। तो इसके अंदर क्या है? अब इतने सारे नाम हो गए। हाँ, बहुत सारे नाम है, तो हर एक का एक्ट भी तो अलग है ना। द फाउंडर्स ड्रीम का एक्ट अलग है, पावरफुल ह्यूमंस का एक्ट अलग है ना, और ब्लू जोन मार्केटिंग का एक्ट अलग है। हाँ राइट। तो तीनों के काम भी अलग है, तो नाम भी अलग है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब इसमें क्या है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी में, उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करके देखना पड़ता है। बेसिकली तो उसका एक थंब रूल है कि नंबर को 5 पे लेके चले जाओ। अब 5 में कौन से नंबर पे लेके जाना है, वो डेट ऑफ बर्थ देख के देखा जाता है।
ठीक है? 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, जैसे अब द पावरफुल आपका वो द पावरफुल पावरफुल ह्यूमंस। है ना, ह्यूमन्स है, उसका पी अक्षर से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो वो नाम वहाँ पे आपको सूट कर जाएगा। अच्छा, मैंने भी टोटल नहीं देखा है, हालाँकि टोटल बहुत इफ़ेक्ट करेगा, बट पी क्या 8 है, 8 क्या सैटर्न है, सैटर्न क्या अपने आप में पावरफुल है। और वहाँ पे मैंने जो मेरे को नॉलेज है, आपके पॉलिटिशियंस बहुत आते हैं, तो सैटर्न क्या है, सन ऑफ सैटर्न पॉलिटिक्स है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा लगेगा। अब आपने द फाउंडर ड्रीम्स दिया, है ना? तो उसको थोड़ा-सा मेरे को ठीक करने की कोशिश लगती है कि उसको थोड़ा-सा हमें ठीक करना चाहिए, ठीक है? माय हॉल जो है एम से स्टार्ट होता है, तो वो एक मनी लेटर है, जो मनी को अट्रैक्ट करता है। करता है आप। बट फिर भी टोटल जब तक ठीक नहीं होगा, तब तक वो चीज़ें वहाँ पे बीच में अटकी रहेंगी। ऐसा देख सकते हैं हम। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखेंगे हम ये, आपके साथ बात करेंगे एक बार। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई बात बुरी लग गई हो तो क्षमा याचना। नहीं, 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 बिल्कुल ही आपने जो भी पूछा वो एक सवाल थोड़ा डिफरेंट हो सकते थे, अलग। नहीं साइंटिफिकली था, तो मुझे भी को बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। ना धन्यवाद अभिषेक जी बहुत-बहुत थैंक आपका यू भी। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।